पास गिवन है कि दो सर्कल्स हैं जो एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं और जो सम है उनके एरियाज़ का वो 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और उनके जो सेंटर्स का डिस्टेंस है एक दूसरे का वो है 6 सेंटीमीटर। तो अपन को इनकी रेडियस फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले मैं मान लिया कि ये वाला सेंटर है, इस स्मॉल सर्किल का सेंटर है, मैंने इसको C1 मान लिया, ठीक है। और इसकी ये रेडियस है स्मॉल r, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी स्मॉल r होगी। मैंने मान लिया कि ये जो सर्किल है दूसरा, इसका सेंटर ये C2 है, तो C1 से C2 तक का जो डिस्टेंस है, C1 से C2 तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अपन को 6 दे रखा है। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो टोटल डिस्टेंस है, इसके इस सेंटर से पूरा डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, 6 + r होगा, है ना। और मैं अगर मान लूँ कि C2 सेंटर जो है वो इस बड़े वाले सर्किल का है और इसकी रेडियस को मैंने कैपिटल R मान लिया, तो मैं कैपिटल R इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, 6 + r। यानी मेरे पास एक रिलेशन तैयार हो रहा है यहाँ से, मतलब मैं बड़े वाले की जो रेडियस है उसको लिख सकता हूँ कि जो बड़े वाले की रेडियस है वो 6 + r होगी। और अब यहाँ r क्या है, ये r स्मॉलर सर्किल की होगी और अपन को दोनों का एरिया का सम दे रखा है। तो देखो अपन क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले इसमें क्या एज्यूम कर सकते हैं अपन कि अपन ने लेट कर लिया, लेट द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल बी r सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल बी r सेंटीमीटर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक तो मेरे को ये दे रखा है कि πr² + πr² इक्वल्स टू 116 पाई। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो r² की वैल्यू एक सेकेंड, r² + r² इक्वल्स टू कितना हो गया, 116 पाई। ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू फिगर हम फिगर देख के बोल सकते हैं कि जो r है, रेडियस है, वो r + 6 होगी, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इस r की वैल्यू ले जाकर मैं यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन फर्स्ट। सो क्या हो जाएगी, r + 6 का होल स्क्वायर + r² इक्वल्स टू 116। ना अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, तो ये हो गया r², ये हो गया 12r, ये हो गया 36, ये हो गया r² इक्वल्स टू 116, r² 2r² + 12r 116 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 116 इक्वल्स टू 0, ट्वाइस r² + 12r। सॉल्व करोगे तो कितना, 0 और 11 से 3 गया 8, माइनस का 80 इक्वल्स टू 0 और कैंसिल हो रही है इक्वेशन 2 की टेबल से, तो 6r - 40 इक्वल्स टू 0। अब अपन क्या लिख सकते हैं इसको, r² + 10r - 4r - 40 इक्वल्स टू 0। फैक्टर क्या बना, r + 10, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर दिया, -4 r + 10 अंदर बचेगा इक्वल्स टू 0। सो r + 10 और r - 4 इक्वल्स टू 0। आगे इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो r इक्वल्स टू -10 और r इक्वल्स टू 4, सिंस रेडियस इज ए लेंथ एंड लेंथ विल नेवर नेगेटिव, ठीक है। तो r इक्वल्स टू -6, इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, बिकॉज लेंथ नेवर नेगेटिव। सो अपने पास क्या हुआ, सो r इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, एक तो ये आ गई और कैपिटल R क्या आ जाएगी, 4 + 6 तो 10 सेंटीमीटर। तो दोनों जो सर्किल हमको दे रखे थे उन दोनों सर्किल की हमारे पास रेडियस आ गई, एक की आ गई 10, कैपिटल R आ गया 10 सेंटीमीटर और स्मॉल R आ गया 4 सेंटीमीटर।